दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो फाइनली बहुत दिन के बाद फिर से आज अपर सर्किट लग गया। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हुआ सर्किट के बावजूद। और इसका मतलब यह है कि बड़े फंड हाउस फिर से लौट के आए सुजलॉन की तरफ। पिछले दिनों इसमें करेक्शन आ चुका है। स्टॉक अब आप देख सकते हो कि वैसे तो सीमित दायरे में ही ट्रेड करा है और सिर्फ सुजलॉन की बात नहीं है। जितने भी ज़्यादा एक्टिव स्टॉक है वो सारे के सारे सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जो बाज़ार के जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको भी समझ में आ गया कि बाज़ार में बहुत बड़ी तेज़ी एक सर अब फ़िलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में वो शॉर्ट टर्म में ही यहाँ पे प्रॉफ़िट कमाने की कोशिश करें और इसीलिए स्टॉक में गिरावट होती है, उसके बाद में तेज़ी लौट के आती है और तेज़ी के बाद फिर प्रॉफ़िट बुकिंग शुरू हो जाती है। वो यही इस समय ट्रेंड चल रहा है। लेकिन इसके बीच में सुजलॉन में संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। सरकार की तरफ से इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर बहुत सारे नए फैसले किए जा रहे हैं। आने वाले समय इसका फ़ायदा सुजलॉन जैसे बहुत सारे स्टॉक को हो सकता है। ऐसे में क्या हमें सुजलॉन में इस समय एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके निवेश के बारे में सोचना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 80,248 के स्तर पे क्लोजिंग थी। फिर से 80,000 का स्तर बाजार ने पा लिया है। 445 पॉइंट की शानदार तेजी थी आज। 0.56% दौड़ा बीएसई सेंसेक्स। और निफ्टी एनर्जी में आज कोई खास तेजी नहीं थी, यानी जितनी बड़ी तेजी बाजार में थी उसके मुकाबले निफ्टी एनर्जी ने आज कोई खास उतना प्रदर्शन नहीं किया। आज 37,594 के स्तर पे मात्र 112 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.3% की ही तेजी थी। तो देख सकते हो कि बाजार ने इतना कोई खास प्रदर्शन नहीं किया आज। एनर्जी सेक्टर ने आज दबाव था, लेकिन उसके बावजूद भी सुजलॉन के शेयर में ज़बरदस्त तेजी लौट के आई और सुजलॉन में आज लग गया अपर सर्किट। तो स्टॉक की शुरुआत ही आज पॉजिटिव हुई 63.11 पर। क्लोजिंग फ्राइडे की 62.98 के आसपास थी। इसमें गौर करने वाली बात है कि इंट्राडे में आज इसमें 62.28 का लो भी बना है, यानी आज इंट्राडे में स्टॉक गिरावट में गया। नीचे की तरफ से जो खरीदारी लौट के आई वो बहुत ही शानदार थी, यानी 62 रुपये से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया 66.12 पर सीधा 5% का अपर सर्किट लग गया। तो निचले लेवल से खरीदारी लौट के आई है और इस बात का सबूत है कि जैसे स्टॉक नीचे जा रहा है काफ़ी बड़े फंड हाउस है जो जम के खरीदारी शुरू करे। और ये इसके वॉल्यूम से आप समझ सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और यहाँ पे देख सकते हो कि फ्राइडे को 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, यानी फ्राइडे के मुकाबले आज वॉल्यूम बढ़ा है जबकि अपर सर्किट लगा है। इसका मतलब यह है कि कुछ बड़े फंड हाउस ने आज जम के खरीदारी किया, करोड़ों शेयर खरीदे गए हैं। ये एक बड़ा शुभ संकेत है। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक लगातार दौड़ रहा था। 21 नवंबर तक स्टॉक में दौड़ शुरू रही और 4-5 ट्रेडिंग सेशन में दौड़ की वजह से स्टॉक जो देख सकते हो कि 54 के आसपास था वो 65 तक आ गया था। उसके बाद इसमें 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई। 22 नवंबर से स्टॉक में गिरावट शुरू हुई, तो देख सकते हो कि यह 26 नवंबर तक 3 दिन ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई। उसके बाद 27 और 28 नवंबर को 2 दिन फिर इसमें तेज़ी बनी। उसके बाद यहाँ पे 29 नवंबर को एक बार फिर इसमें गिरावट हुई, स्टॉक 62 के आसपास आए, लेकिन फाइनली स्टॉक फिर से 66 के आसपास आ गया, यानी स्टॉक अब 70 की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हो कि सोमवार का दिन एक शुरुआत के लिए बाज़ार के लिए ग्रीन एनर्जी के स्टॉकों ने आज अच्छी तेज़ी भी बताई है। कुछ स्टॉक है जो जिन्होंने बेहतर किया, आज सुजलॉन उसमें शामिल है। तो सुजलॉन एनर्जी में आज जो तेज़ी बनी है, ये तेज़ी 4 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग शुरू होने जा रही है, उसके पहले दर्ज की गई है। तो देख सकते हो कि एनर्जी के शेयर ने आज कमाल किया है। सुजलॉन एनर्जी के शेयर में आज 5% की तेज़ी थी, 66.12 के लेवल पर पहुंचा। अन्य एनर्जी के स्टॉक में देखें तो आइनॉक्स विंड के शेयर में 8.5% की आज ज़बरदस्त तेज़ी के साथ 209 पर पहुंच गया। और टोरेंट पावर की बात करें इसमें भी 7% की तेज़ी देखने को मिली, जो 1619 के लेवल पर पहुँच गया। तो यहाँ पे इसके अलावा पिछले 4 कारोबारी दिनों में अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो 9% की उछाल के साथ
1445 के आसपास आए। तो इसका मतलब ये है कि आज एनर्जी के शेयरों ने सबने बेहतर किया, और अगर सर्किट लिमिट 5% नहीं होती तो सुजलॉन भी आज 10% दौड़ सकता था। तो तेज़ी के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इसी सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग करने वाला है, जो 4 नवंबर से 6 नवंबर तक चलेगी, और 6 नवंबर को मॉनेटरिंग पॉलिसी का ऐलान होगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य नियामक ग्रीन लैंडिंग गाइडलाइन बना सकते हैं, यानी ग्रीन लैंडिंग को लेकर कुछ नए फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार चाहती है कि जो ग्रीन लैंडिंग है, यानी जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो फंड प्रोवाइड किया जाता है, जो उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है, उसको लेकर राहत दी जा सकती है, टैक्स में राहत मिल सकती है, जिससे इस सेक्टर में तेज़ी आ सकती है। इरडा ने ऑलरेडी पहले ही ऐलान कर दिया है, वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बहुत सारा फंड प्रोवाइड करेंगे। तो ये सबसे बड़ी आज तेज़ी की वजह बनी है कि 4 से लेकर 6 नवंबर को जो मॉनेटरी पॉलिसी में ग्रीन लैंडिंग को लेकर कुछ ऐलान हो सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो निवेशकों के बीच में ये बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है। इसने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को भरपूर प्रॉफिट भी दिया है। ईयर 2022 में कंपनी के शेयर 9 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहे थे, अब ये 66 रुपीज़ के लेवल पर पहुंच चुके हैं, और ये 86 का हाई भी बना के आ चुके हैं। वहाँ से करंट लेवल पे 20 रुपये डिस्काउंट में इस समय स्टॉक मिल रहे हैं, जो 700% की तेज़ी से अधिक की बढ़ोतरी दर्शाते हैं, जो स्टॉक 9 से 66 में पहुँचे हैं, और वो भी सिर्फ 2 साल से कम पीरियड में। वही 5 साल की अवधि में तो इसने 3100% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी कोविड काल में स्टॉक 1-2 रुपये के आसपास था। पिछले 1 साल में सुजलॉन के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, और ये लगभग 65% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वही 6 महीने में इसने 32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी लगातार इसने जो रिटर्न दिया है वो पॉजिटिव है। सुजलॉन एनर्जी को लेकर ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है। लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस इसमें बाय की रिकमेंडेशन कर रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल ब्रोकरेज फर्म ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर में बाय की रिकमेंडेशन की हुई है। जेएम फाइनेंशियल ब्रोकरेज फर्म ने सुजलॉन एनर्जी के शेयर के लिए प्रति शेयर 81 रुपीज़ का टारगेट प्राइस सेट किया हुआ है। जेएम फाइनेंशियल ब्रोकरेज फर्म के अनुसार सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की क्षमता के बारे में आशावादी संकेत भेज रही है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार वृद्धि और भौगोलिक विस्तार के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है। कंपनी नई टेक्नोलॉजी को ईजाद कर रही है। अभी उनकी जो दमन की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पर सारे के सारी जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल ऑटोमेटिक लाई है, जिससे बहुत तेज़ी से कामकाज हो रहा है मेक इन इंडिया के तहत। ये बातें साबित करी है कि सुजलॉन आने वाले समय में काफ़ी बेहतर कर सकती है। ऐसे में एक बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए सुजलॉन जैसे शेयर में निवेश करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि भले बड़ा प्रॉफिट देखने को न मिले, लेकिन एक स्ट्रेटजी और भी चल रही है इस समय, और वो है डीप में खरीदो, और जैसे स्टॉक थोड़ा दौड़े बेचो, फिर डीप में खरीदो। सबके ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर यही करें, क्योंकि बाजार में एक बड़ी तेज़ी की संभावना अभी फिलहाल तो दिख नहीं दे रही है, क्योंकि एफआई बाजार में अभी नदारद है। जैसे एफआई बाजार में पूरी तरह से आएंगे तब बाजार में बड़ी तेज़ी की संभावना बन सकती है। ऐसे में निवेशकों को उस रणनीति के तहत काम करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।